हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल कश्यप। आज हम ऑटोकैड का सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ऑटोकैड की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, क्या क्या उसमें होता है। इसमें भी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको सारी कमांड्स, जो बेसिक कॉमन कमांड्स हैं, इसकी सारी कमांड्स स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। जैसे हम ऑटोकैड ओपन करते हैं, ऐसा एक इंटरफेस आता है। इंटरफेस में आपको फर्स्ट में यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन ये ऑटोडेस्क कंपनी से आते हैं, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट ऑटोकैड है, ये ऑटोडेस्क कंपनी का प्रोडक्ट है। तो एक कंपनी से नोटिफिकेशन आते हैं। उसके बाद कनेक्ट करने के लिए बोलता है आपको। यहाँ पे दो मोड दिए हैं। आप जीमेल से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, जीमेल से कर सकते हैं साइन इन करके। अगर आप फेसबुक से कनेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं, यानी कि आपने जो फाइल इसमें बनाई है वो फाइल आपके यहाँ पे शो करता रहेगा, कोई भी अपने प्रोजेक्ट इसमें बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे और दिए हुए हैं, और एक ऑप्शन आपको दिया है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड में हम स्टार्ट करेंगे ड्राइंग को। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आपके सामने आता है यूजर इंटरफेस। जो आपको दिख रहा है फ्रंट में, वही आपका यूजर इंटरफेस होता है, जिसमें हम काम करते हैं, अपना वर्क करते हैं। हम इसमें बात करेंगे आपके यूजर इंटरफेस की। आपकी स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है ये आपका यूजर इंटरफेस है। आइए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यूजर इंटरफेस की इंफॉर्मेशन देता हूँ। फर्स्ट में आपका एक आइकन दिख रहा है ए, यानी कि ऑटोकैड का ये आइकन है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको फाइल के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा, ओपन का ऑप्शन मिलेगा, सेव एंड सेव एस। एंड फाइल को आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, और यहीं से आप प्रिंट भी दे सकते हैं। अगर मैं और कमांड्स की बात करूं तो ये फर्स्ट आपका यूजर इंटरफेस ये आएगा, जिसको हम होम बोलते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको टूल बार मिलेंगे। एक ड्राइंग टूल बार है, इसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ में आपको लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क एक्सेट्रा कमांड्स मिल जाती हैं काफ़ी सारी। उसके बाद मॉडिफाई टूल बार है, ठीक है। अभी हम दोनों टूल बार को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने डिफाइन करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ। इसमें 2 एक्सिस होती हैं आपकी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपका हॉरिजेंटल जो रहती है लाइन, हॉरिजेंटल लाइन को रिप्रेजेंट करती है, एंड वाई एक्सिस आपकी वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा है, ये कमांड सेगमेंट है आपका। आप कोई भी कमांड को अगर सिलेक्टेड करते हैं या आपकी कोई भी कमांड एक्टिवेट रहती है, तो यहाँ पे आपको कमांड जो भी आपकी कमांड एक्टिवेट है वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लाइन को एक्टिवेट किया है, तो यहाँ पे आपको लाइन कमांड्स आपको दिख जाएगी, जो आपको बोलती है कि आप फर्स्ट पॉइंट आप कहीं भी इसमें क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपकी लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगी एंड वर्क करने लगेगी। साइड में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपका ग्रिड मोड्स हैं। जो आपको लाइनें दिख रही हैं आपके यूजर इंटरफेस पर, ये लाइनें आपकी इससे आती है, ग्रिड से। अगर आप इसको अनहाइड करेंगे तो ये हाइड भी हो जाएगा, एंड क्लिक करेंगे तो आपकी लाइनें आ जाएगी। एंड मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपका ऑर्थो मोड होता है। ऑर्थो मोड आप F8 से क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर क्लोज कर सकते हैं। ये आपका गिज़्मो होता है इधर से उधर घुमाने के लिए। ये आपका 360 रोटेशन, यानी कि फ्रंट, साइड एंड लेफ़्ट एंड टॉप व्यू दिखाने के लिए। ये 3D में आपका बेसिकली यूज होता है। इसी के जस्ट बराबर में होता है आपका नेविगेशन बार। नेविगेशन बार का जो नॉर्मली यूज है वो माउस से ही हो जाता है। इसमें पैन कमांड्स हैं। जैसे ही आप माउस के स्क्रॉल व्हील को दबा कर रखेंगे तो आपकी पैन कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। एंड उसके बाद आती है जूम इन। स्क्रॉल व्हील को अप एंड डाउन अगर रोटेट करेंगे तो आपकी जूम इन कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। एंड एक आती है आपकी ऑर्बिट कमांड्स। ऑर्बिट कमांड्स आपकी 3D में यूज होती है, ये भी माउस से ही हो जाती है। मिड बटन को प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ।
चलिए स्टेप बाय स्टेप कुछ कमांड्स का हम यूज करके देखते हैं। अभी सबसे ऊपर आती है टॉप में लाइन। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपकी लाइन एक्टिवेट हो जाती है। ये आपसे डायरेक्शन पूछती है एंड डायमेंशन पूछती है। दो चीज़ें इसमें कॉमन है। जैसे लाइन कमांड एक्टिवेट होती है तो आपसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगी, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड आपसे पूछेगी एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट यानी कि उसकी लास्ट डायमेंशन कितनी होगी। अभी मैंने एक पॉइंट लिया है, इसमें अगर मैं कुछ भी डायमेंशन डालूँ 50 मैंने प्रेस किया तो 50 पर मेरी लाइन आ गई है। उसके बाद फिर से अगेन आपसे डायरेक्शन पूछेगी एंड डायमेंशन पूछेगी। डायरेक्शन में आपको एक्स एंड वाई डायरेक्शन इसको दिखाना है। जो भी डायरेक्शन आप इसको दिखाएंगे उसके बाद आपको इसमें डायमेंशन देनी है। डायरेक्शन एंड डायमेंशन का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कौन से डायरेक्शन में कितनी डायमेंशन देनी है। तो आप यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मुझे नीचे की साइड चाहिए वर्टिकल लाइन 40, तो मैंने 40 प्रेस किया एंड मेरी लाइन कम्प्लीटली आ चुकी है। अब मेरे को वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में जाना है 80, तो 80 एंटर। एंड ऊपर टॉप में जाना है मुझे 150, तो 150 एंटर। अगेन ऐसे ही आप कोई भी एक डायमेंशन इसमें सिलेक्शन करेंगे और अपने डायमेंशन को यहाँ से लेकर आ जाएंगे। उसके बाद आता है आपका पॉलीलाइन। पॉलीलाइन की आपकी PLH जैसी एंटर करेंगे तो आपकी पॉलीलाइन एक्टिवेट हो जाती है। अगर L आप एंटर करेंगे तो आपकी लाइन एक्टिवेट हो जाती है। अब माइंड में क्वेश्चंस आया होगा आपके, ये लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस है, कि इन दोनों लाइनों का यूज क्यों करते हैं हम। देखिए, जब हमें कोई भी एक कंटिन्यूअस कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाना है तो हम पॉलीलाइन का यूज करते हैं, क्योंकि पॉलीलाइन आपकी ब्रेक नहीं होती है। वो स्टार्टिंग पॉइंट लेती है और आपका एंड पॉइंट लेती है, उसको सबको लिंक कर देती है लाइनों को। अभी अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो मैंने लाइन से ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें जितनी भी लाइनें हैं मेरी सब अलग अलग है। जितनी भी डायरेक्शन में मैंने लाइनें ली हैं सब अलग अलग हैं, अलग अलग ही इनका सिलेक्शन हो रहा है। जबकि पॉलीलाइन की अगर मैं बात करूं तो मेरा इसमें पॉलीलाइन मैंने जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट लिया था एंड पॉइंट, ये कंप्लीट एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर मुझे कंप्लीट इसको भी कवर करना है तो मैं इसमें इसको मुझे सबका सिलेक्शन करके ज्वाइन कराना पड़ेगा। ज्वाइन की शॉर्टकट कीज है आपकी J एंटर। जैसे ही आप J एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो ब्लॉक है ये एक उसमें कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीलाइन सेगमेंट में। ये देखिए अभी ये सारा कम्प्लीटली सिलेक्शन हो रहा है। अभी मुझे मेरे को क्या करना है कि इस ब्लॉक को मुझे अलग अलग पार्ट में वो करना है। तो इसके लिए एक्सप्लोर यानी कि एक्स जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपकी एक्सप्लोर कमांड एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका ये जो ब्लॉक है ये आपका सिंगल पर्सन में आ जाएगा, सिंगल लाइन में। ये देखिए अब इसको डिलीट करते हैं एंड अगेन। उसके बाद आता है यहाँ पे सर्कल की शॉर्टकट कीज है आपकी C। जैसे ही आप C एंटर करेंगे तो आपकी कमांड एक्टिवेट हो जाएगी सर्कल। ये देखिए इसके बाद पूछता है आपसे सर्कल। जैसे ही आपसे मिड पॉइंट पूछेगा फर्स्ट ऑफ ऑल में, मिड पॉइंट के बाद आपसे पूछता है डायमेंशन, कितने रेडियस का या कितना डायमीटर का आपको सर्कल चाहिए। जैसे आप कुछ भी डायमेंशन इसमें प्रेस करेंगे तो आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अगेन इसमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आपको मिले हुए हैं। अगर 2 पॉइंट से आपको कोई भी सर्कल बनाना है 2 पॉइंट से बना सकते हैं, 3 पॉइंट से बनाना है 3 पॉइंट से भी बना सकते हैं। अगर टेंजेंट या फिर रेडियस आपको देनी है तो रेडियस से भी दे सकते हैं। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कौन से डायमेंशन से आपको सर्कल ड्रॉ करना है। इसी के जस्ट बराबर में आते हैं आर्क के भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स आर्क मिल जाएगा, 2 पॉइंट्स आर्क मिल जाएगा। यहाँ पे आर्क चाहिए आपको एंगल में, अगर कोई भी एक आर्क ड्रॉ करना है तो एंगल में भी कर सकते हैं, या स्टार्टिंग पॉइंट वर्टिकल या फिर आप इलिप्स के टाइप से भी आप अपना आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। इसी के जस्ट बराबर में आपको रेक्टेंगुलर का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे रेक्टेंगुलर आप बनाएंगे तो रेक्टेंगुलर यहाँ पे बन जाएगा। ये भी आपसे डायमेंशन पूछेगा, डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे आता है आपका पॉलीगन। जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे एक इसमें नंबर पूछ रहा है कि आपको नंबर ऑफ स्लाइड कितनी चाहिए यहाँ पे पॉलीगन में। तो अगर मैं हेक्सागन भी बनाना है तो मुझे इसी कमांड से बनेगा। पॉलीगन बनाना है तो मुझे 5 प्रेस करना पड़ेगा।
5 प्रेस मैंने करते ही मुझे एंटर करना है। उसके बाद मेरे से डायमेंशन पूछ रहा है, कितनी डायमेंशन चाहिए, मैंने 20 प्रेस किया है। तो ये देखिए 20 जैसे प्रेस किया तो मेरा ये ड्रॉ हो चुका है 20x20 का, क्योंकि इसमें 4 डायमेंशन थी तो मैंने 4 डायमेंशन का लिया था। अभी मुझे अगर इसमें डायमेंशन डालनी है 5 एंटर एंड 20 एंटर। ये देखिए कोई भी डायमेंशन अगर आप इसमें डालेंगे, कितनी आपको वो चाहिए इसकी, अगर हेक्सागन बनाना है तो अगेन हेक्सागन के लिए मुझे 6 प्रेस करना पड़ेगा एंड इसकी डायमेंशन ये देखिए ये हेक्सागन मेरा बन गया है। आप इसी तरीके से इसमें पेंटागन बनाना है पेंटागन बनाइए, हेक्सागन बनाना है हेक्सागन बनाइए, ऑक्टागन बनाना है ऑक्टागन बनाइए। इसमें जो भी नंबर आप प्रेस करेंगे तो वो आपका उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद आता है एलिप्स। एलिप्स यानी कि अंडाकार कोई भी आपको शेप बनानी है तो यहाँ पे एलिप्स का आप यूज करेंगे। इसी के जस्ट नीचे आता है हैचिंग। हैचिंग में आपसे पूछता है कि आपको हैचिंग किस टाइप की करनी है। जैसे आपने हैचिंग पर क्लिक किया, हैचिंग की शॉर्टकट कीज है एच एंटर। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे अगेन उसकी कमांड्स एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के जस्ट बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। उसमें आप पूछते हैं कि सबसे पहले आता है पैटर्न का ऑप्शन, आप इसमें कौन सा पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैंने इसमें सिलेक्शन किया है इसका, तो मैंने इसमें ब्रिक्स का सिलेक्शन किया है तो ब्रिक्स टाइप की हैचिंग तो इसमें ऑलरेडी फिल हो चुकी है मेरा जो मैंने सिलेक्शन कर रखा था रेक्टेंगुलर। उसके बाद आपसे यहाँ से पूछता है पैटर्न आपको कौन सा चाहिए, सॉलिड चाहिए या पैटर्न में देना चाहते हैं, आप पैटर्न में दे। उसके बाद आप बाय लेयर आपका कलर कौन सा करना चाहते हैं, कलर का कलर कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। आप कोई भी कलर इसमें फिल कर सकते हैं। अगेन हम होम पर जाएंगे। उसके बाद आती है यहाँ पे जस्ट बराबर में मूव कमांड। मूव कमांड के लिए आपको एम जैसे ही एंटर करेंगे तो आपकी कमांड एक्टिवेट हो जाती है मूव कमांड। आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने ड्रॉ किया है आपके प्रोजेक्ट में, आप चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट मेरा यहाँ की वजह दूसरी जगह हो तो आप इसको मूव करा सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्शन किया, मूव कमांड को एक्टिवेट किया तो ये मेरा मूव होने लगा है ऑब्जेक्ट। इसी के जस्ट नीचे आता है कॉपी कमांड्स। कॉपी की शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल सी, जैसे ही आपने इसको किया एंड कंट्रोल वी तो आपको इसकी कॉपी मिल जाती है। कॉपी आपसे पूछता है कि आपको कहाँ पे प्रेस करनी है इसको, आपको एक कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट इसको देना पड़ेगा जहाँ पे भी आपको इसकी कॉपी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दिया है तो मेरे को इसकी कॉपी मिल गई। एंड इसके बाद स्ट्रेच आता है आपका, जैसे मैंने सिलेक्शन किया उसके बाद स्ट्रेचिंग, ये भी आपका एक मूव की तरह वर्क करता है, यानी कि स्ट्रेच करता है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को। इसी के जस्ट बराबर में आता है रोटेट कमांड। अभी मैंने इसको सिलेक्शन किया है एंड मैं होम पर जाऊंगा, रोटेट कमांड को एक्टिवेट करूंगा। उसके बाद ये रोटेट मेरा होने लगेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि दो ही डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है, एक्स और वाई। अगर मुझे 360 इसको रोटेट कराना है तो मुझे ऑर्थो मोड जो मेरा ओपन हो रखा है इसको ऑफ करना पड़ेगा, तो मेरा 360 किसी भी एंगल में ही रोटेट होता रहेगा। मैं इसको कहीं पे भी रोटेट कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। इसी के जस्ट नीचे आपकी कमांड्स आती है मिरर कमांड्स। मिरर कमांड्स का यूज़ हम जैसे ही ऑब्वियसली जैसे आप मिरर देखते हैं तो जितनी डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े रहते हैं उतनी ही डिस्टेंस पे आपका प्रतिबिंब दिखता है। उसी तरह हम अपने प्रोजेक्ट में ऑटोकैड के अंदर मिरर कमांड का यूज करते हैं। मिरर कमांड की शॉर्टकट कीज है आपकी MI एंटर। जैसे ही आप MI एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी मिरर कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद आपसे पूछता है कि आपकी ये कमांड्स जो है, जैसे मैंने MI एंटर किया तो मेरी कमांड एक्टिवेट हो गई। मैंने सिलेक्शन किया एंड मेरे से कोई भी एक पॉइंट पूछेगा जिस पॉइंट से मुझे सेम डिस्टेंस पर चाहिए मेरा ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट को क्लिक किया है। अभी मेरे से पूछ रहा है कि किस एंगल में चाहिए आपको। मेरा ऑर्थोमोन अभी ऑफ है तो मेरे को 360 में रोटेट करा रहा है अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग। जो भी आपको डायमेंशन चाहिए तो आप इसको यहाँ से मिरर कर सकते हैं। मिरर हो गया है। इसी के जस्ट नहीं जाता है स्केल। स्केलिंग में आप फ्री हैंड अगर आपको कुछ भी
प्रेस करना है स्केलिंग के लिए, तो ऐसी इसकी शॉर्टकट कीज़ होती हैं। जैसे आप इस पर प्रेस करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट छोटा एंड बड़ा होता है फ्री हैंड। इसमें आप कोई भी डायमेंशन भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर फ्री हैंड करना चाहते हैं फ्री हैंड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। अब जस्ट बराबर में आता है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड की शॉर्टकट कीज होती हैं TR enter। जैसे TR enter आप प्रेस करेंगे तो आपकी ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो जाती है। आपकी जितने भी प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा लाइनें हैं या कोई भी लाइन आपको कट करनी है या आपको किसी भी लाइन को मिटाना है तो आप यहाँ से ट्रिम कमांड को एक्टिवेट करके उसको यहाँ से अपने प्रोजेक्ट से हटा सकते हैं एक्स्ट्रा लाइनों को। सिंगल लाइन आपकी कभी भी ट्रिम नहीं होगी, ये बात आप हमेशा देखें, वो डिलीट ही होगी। अगर आपकी कोई भी सिंगल लाइन बची है प्रोजेक्ट के अंदर तो वो आपकी लाइनें ट्रिम नहीं होगी। जैसे कि ये सिंगल लाइन बची है तो इसको एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए लाइन का, यानी कि जॉइंट लाइन आपकी होनी चाहिए, तब आपकी ट्रिम कमांड एक्टिवेट होती है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फिलेट कमांड की, एरे कमांड्स की, एंड जितने भी ये कमांड्स हैं हमारे लीनियर है, लेजर है, ये डायमेंशन को आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, यूनिट कैसे सेट करनी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कम्प्लीटली ये सारी चीज़ें कवर करवाएंगे। थैंक यू।